जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत समस्तीपुर नगर पंचायत के लगुनिया रघुकंठ गांव में उसके ही घर से एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह सुबह इस घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों को हुई, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मृतक के घर पर उमड़ पड़े। किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मृत युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंठ गांव निवासी तुनट उंझा के 30 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है। इस दौरान मुफस्सिल पुलिस ने मृतक की पत्नी सुष्मिता झा को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन का बताना है कि करीब 6 वर्ष पूर्व मृतक सोनू कुमार की शादी घटहो थाना क्षेत्र के माधव विशनपुर गांव निवासी सुष्मिता झा के साथ काफी धूमधाम से की गई थी। हालांकि शादी के बाद से ही दोनों के बीच चंदबन की घटनाएं शुरू हो गई थी। इसी बीच मृतक की पत्नी भागकर मायके चली गई थी, जिसके बाद मृतक के ससुराल जाकर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुलहनामा बनाकर एक बार फिर मृतक की पत्नी को लगुनिया लाया गया। इस दौरान उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। मृतक के दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गांव का ही एक युवक आया करता था, जिसके साथ मृतक की पत्नी का अवैध संबंध स्थापित हो गया, जिसे एक दिन मृतक ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद एक बार फिर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इधर घटना की सुबह जब वह सोकर उठे तो पता चला कि सोनू की करंट लगने से मौत हो गई है। जब वह सोनू के कमरा में पहुंचे तो देखा कि मृतक का शरीर बेड पर पड़ा हुआ है तथा उसकी पत्नी एक कोने में बैठी हुई है। मृतक के गला सहित पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। मृतक के परिजन ने इस दौरान आशंका जताया है कि मृतक की पत्नी स्मिता झा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनू कुमार की हत्या कर दी है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अजित कुमार का बताना है कि एक युवक की संदिग्ध हालत में उसके ही घर से शव मिला है। मृतक के परिजन इस घटना को हत्या बताते हुए इसका आरोप मृतक के पत्नी पर लगा रहे थे, इसलिए मृतक की पत्नी को थाने लाया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर स्थानीय समाज सेवी बब्बन चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। सर हमरा फोन गेल हन 5 बजे में, हम सुतल रहू, फोन गेल भैया कहलखिन कि से पूजा के से सोनू का करंट लाग गेलो हन, से कुटुम के कहूँ जल्दी जाय ले, तो हम बोलिए करंट लाग गेले हन तो डॉक्टर तो जथिन तो ठीक भ जथिन। ओके बाद जाकर उ फोन कटलखिन तो हम दोबारा फोन के लिए घर, दोबारा फोन के लिए पप्पा वाला पर फोन कर, तब हमर भौजाई उठेलखिन। हम कहले की भेलै तो सोनू खत्म भ गेलै, अब नहीं छन, कना पीटी होय रहे। तब हम एकाएक घर से एलिए हन तो देखे छियै लहास दूरा पर धैल ना 1 बजे में एलखिन गाड़ी चला के, ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलखिन। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तो नहीं रहे जे हम बुझतियै, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखे छियै उतार लाइन वाला लगल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजल। निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादू आर लगले है। सुबह में एक सूचना मिली कि लगुनिया रघुकंठ वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया और वहां पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहां पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहां पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहां एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटनास्थल पर है, जो शव पर पाया गया है,
उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।